ओम शांति। आज हम आपको राजयोग का तीसरा स्टेप बता रहे हैं। पहले 2 स्टेप आपको बता चुके हैं। पहले स्टेप में हमने आपको बताया था हम आत्मा परमात्मा पिता की संतान हैं। आत्मा का परमात्मा पिता के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए, यहीं बैठे बैठे उस ज्योति बिंदु का अनुभव हम कैसे करें, ये हमने आप बताया था। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो जरूर राजयोग का पहला स्टेप आप समझिए, तभी ये तीसरा स्टेप आपको समझ में आएगा। दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया था आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश होती है और अपने आप को दूसरे शरीर में प्रवेश करके, जिसको लाइट का शरीर या फरिश्ते का शरीर कहते हैं, अपने आप को फरिश्ता बनाकर इस संसार में, इस दुनिया में कहीं भी आप ले जा सकते हैं। तो 2 मंदिरों की यात्राएं हमने आपको कराई थी। आज तीसरा स्टेप है। आज हम आपको इस भौतिक जगत से बाहर लेकर जाएंगे। तैयार हो जाइए। इस जगत से बाहर जाने के लिए कुछ पलों के लिए हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो, जहां आनंद ही आनंद हो, जहां ऐसी दुनिया में हम आपको ले चलते हैं। तो चलिए, जैसा कि पहले स्टेप में हमने आपको बताया था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठिए, शरीर को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दीजिए। रिंचक मात्र भी आपका ध्यान शरीर की तरफ ना जाए, ऐसा इस स्थिति में अपने आप को बैठाइए और समझिए कि मैं एक महान आत्मा हूं और मैं महान आत्मा ऐसी महान दुनिया में घूमने जा रही हूं जहां इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देगा, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देंगे। तो चलते हैं हम फरिश्तों की दुनिया में। लोग तो कहते हैं मरने के बाद फरिश्तों की दुनिया में जाएंगे, लेकिन हम आपको जीते जी फरिश्तों की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो चलते हैं। चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपने इस शरीर में मस्तक के बीच अपने को चमकता सितारे के रूप में देखिए। मैं आत्मा सितारे की तरह मस्तक के बीच में चमक रही हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। मैं अव्यक्त हूं। मैं आत्मा इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब मैं आत्मा अपने सामने अपने इस शरीर की तरह
एक और शरीर देख रही हूँ जिसको मैं प्रकाश का शरीर कह रही हूँ। वो लाइट का शरीर मेरे सामने है। मैं आत्मा अब इस शरीर से निकलकर उस प्रकाश के शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ। मैं अब फरिश्ता बन गई हूँ। अब इस देह से अलग दूर जा रही हूँ। मुझ फरिश्ते का इस संसार से कोई रिश्ता नहीं। अब मैं फरिश्ता चला अपने फरिश्तों की दुनिया में। इस कमरे से बाहर निकल रहा हूँ मैं फरिश्ता। कितना सुंदर रूप दिखाई दे रहा है मेरा। सफेद सफेद ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं। सफेद सफेद पंख लगे हुए हैं मुझ फरिश्ते को। अब मैं आकाश की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता आकाश के पास पहुंच रहा हूँ। और ऊपर जा रहा हूँ। मैं फरिश्ता आकाश के पार जा रहा हूँ। सूक्ष्म लोक में पहुंच चुका हूँ। जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ हजारों सूर्य की लाइट इकट्ठी हो गई हो। मैं फरिश्ता चारों तरफ शांति ही शांति देख रहा हूँ। मैं फरिश्ता अपने चारों ओर भी सफेद सफेद प्रकाश देख रहा हूँ।
मैं फरिश्ता अपने जैसे अनेक फरिश्ते और भी देख रहा हूँ। सूक्ष्म लोक एक बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान की तरह दिखाई दे रहा है। कितना सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ। उन सभी फरिश्तों के बीच में एक अनोखा फरिश्ता देख रहा हूँ, जो सभी फरिश्तों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। सभी फरिश्ते उनके चारों तरफ उनसे मिलन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फरिश्ता भी अपने कदम उस विशेष फरिश्ते की तरफ बढ़ा रहा हूँ। ये फरिश्ता कोई और नहीं, ये फरिश्ता प्यारे ब्रह्मा बाबा के रूप में देख रहा हूँ। प्यारे ब्रह्मा बाबा, हम सभी फरिश्तों के राजा हैं। हम सभी को फरिश्ता बनाने वाले ये फरिश्ते हैं। इनके सर्व रिश्ते निराकार शिव बाबा के साथ हैं। हम सभी फरिश्तों का भी कनेक्शन ये शिव बाबा के साथ जुड़वाते हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा, कितना प्यारा रूप फरिश्ते का हम सबके सामने प्रकट हो दिखा रहे हैं। कितना आनंद है इस दृश्य में। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप कितने महान हो। हम सबको भी आपने अपने जैसा फरिश्ता बना दिया। प्यारे बाबा, ये कैसी अनोखी दुनिया है। यहाँ दुनिया का कोई तनाव नहीं। कितनी अलौकिक शांति है यहाँ। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है यहाँ। इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं।
यहाँ हम जब चाहें जितनी देर के लिए चाहें आ सकते हैं। अपना मिलन प्यारे पिता परमात्मा के साथ कर सकते हैं। अब मैं फरिश्ता प्यारे ब्रह्मा बाबा से कुछ पावर ले रहा हूँ। प्यारे बाबा के सामने खड़ा हूँ। बाबा के नैनों में देख रहा हूँ। बाबा मुझ फरिश्ते को बड़े प्यार से देख रहे हैं। मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा की सर्व शक्तियों की लाइट बरस रही है। ब्रह्मा बाबा से लाइट मुझ फरिश्ते पर आ रही है। मैं फरिश्ता अपने को सर्व शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। मैं फरिश्ता शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। मैं फरिश्ता एक ऐसी दुनिया में आ पहुंचा हूँ जहां मैं अपने सर्व समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। ये वो दुनिया है जहां स्वयं परमात्मा पिता के साथ मिलन होता हो। मैं फरिश्ता अब अनेक फरिश्तों को इस दुनिया में घुमाने के लिए ला सकता हूँ। जब भी कभी साकार दुनिया में मन ना लगे तो चले आओ इस फरिश्ते की दुनिया में। जहां आने के लिए कोई समय का बंधन नहीं, किसी व्यक्ति का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का बहुत सुंदर स्थान है।
अब मैंने ये स्थान देख लिया है अच्छी तरह से। अब मैं फरिश्ता जब चाहूं आ सकता हूँ यहाँ और अपने प्यारे बाबा से मिलन मना सकता हूँ। अब मैं फरिश्ता वापस साकार दुनिया में जा रहा हूँ। प्यारे बाबा से हाथ हिलाते हुए छुट्टी ले रहा हूँ। अपने कदम पीछे हटा रहा हूँ। अच्छा बाबा, फिर आऊंगा आपसे मिलन मनाने के लिए। प्यारे बाबा, ओम शांति। अब मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आकाश की तरफ नीचे आ रहा हूँ। और नीचे आ रहा हूँ। उसी मकान में आ चुका हूँ जिसे छोड़कर गया था। अब उस कमरे में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते के चोले को छोड़ वापस उसी शरीर में प्रवेश कर रही हूँ जिस शरीर को मैं आत्मा छोड़ कर गई थी। प्रवेश कर लिया है। मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा कितनी धन्य हूँ। आज मुझ आत्मा ने एक ऐसी अलौकिक यात्रा की है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतनी लंबी यात्रा, इतनी सुखद यात्रा आज मुझ आत्मा ने की है, जिस यात्रा में कोई रुकावट नहीं, कोई विघ्न नहीं। कितने सरल तरीके से आज मुझ आत्मा ने फरिश्ता बनकर फरिश्तों की दुनिया की सैर की है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा पिता की संतान हूँ। ओम शांति। इस तरह से हम फरिश्ता बनकर के इस दुनिया में तो घूम ही सकते हैं। आज हमने आपको उस दुनिया की सैर कराई
जहां लोग समझते हैं कि मरने के बाद ही पहुंचेंगे। तो आपने ये सैर की नहीं की तो दोबारा से आप इस यात्रा को हमारे साथ कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी कोई मुसीबत आए तो चले जाइए ऐसी दुनिया में जहां कोई मुसीबत ना हो। तो वो फरिश्तों की दुनिया ऐसी है, मुसीबतें सारी आकाश के नीचे हैं, आकाश के ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। ऐसे प्यारे बाबा से मिलन मनाइए और अपने सारी परिस्थितियों का हल निकलवाइए। अपने आप को डायरेक्ट परमात्मा पिता से मिलन मनाकर शक्तियों से भरपूर कीजिए। तो ये था हमारा राजयोग का तीसरा स्टेप। अगले स्टेप, चौथे स्टेप में हम आपको इससे और लंबी यात्रा कराएंगे। ये यात्रा थी हमारी सूक्ष्म लोक तक की, अगली यात्रा रहेगी हमारी ब्रह्म लोक तक के। जी हाँ, जिसे परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, अनेकों नामों से उस धाम को जाना जाता है। जिस धाम में पहुंचने के लिए अनेकों ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उस मुक्ति धाम में अपने आप को पहुंचाने के लिए लोगों ने कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि किए। उस धाम में पहुंचने के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें हमेशा के लिए संसार से, इस जाल से मुक्त कर दे और अपने धाम, मुक्ति धाम में ले जा। तो ऐसे लोक में हम आपको अगले चौथे स्टेप में हमारी यात्रा रहेगी, जहां हम फरिश्ते रूप में नहीं, निराकारी स्वरूप में जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या तरीका है जाने का, वो हम आपको सिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल का नाम है गोहरा सुरेश पाल सैनी। इस प्रकार के अनेक सहज तरीके परमात्मा को याद करने के आपको मिलते रहेंगे और भी कई ज्ञान की गहरी बातें आपको यहाँ मिलती रहेगी। न केवल आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बातें, बल्कि शरीर को भी हम स्वस्थ कैसे रखें, शरीर को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, वो सात्विक भोजन क्या है, भोजन बनाने की अनेक विधियां क्या हैं, ये सब भजनों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, इस तरह अनेक प्रकार से हम आपको ज्ञान से भरपूर करते रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। तो आपको अगर ये तरीका पसंद आता है, सहज लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को इस चैनल के साथ जोड़ें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इंतजार करिए चौथे स्टेप का। राजयोग का चौथा स्टेप कौन सा है वो हम आपको बताएंगे। ओम शांति।